नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन में बात करेंगे हम सेना पर सवाल को लेकर राहुल के पॉलिटिकल स्टंट के बारे में। भारत चीन तनाव पर की गई एक टिप्पणी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई है। बता दें कि ये बात 2023 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक विवादित बयान दिया था, जिसे लेकर उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था और इसी मुकदमे को निरस्त कराने राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पर पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट ने खरी खरी सुनाई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहुल पर लखनऊ में चल रहे मुकदमे पर रोक लगा दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को खरी खोटी सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ये कहता नजर आया कि अगर राहुल गांधी जो हैं सच्चे देशभक्त होते तो कभी ऐसा नहीं कहते। एक सच्चा देशभक्त कभी ऐसा कुछ नहीं कहेगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी राहुल गांधी से सवाल पूछा कि क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है जिससे आप ये साबित कर सके कि चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है। अब भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के ऊपर बड़े सवाल खड़े किए हैं, तो ऐसे में अब बीजेपी जो है वो भी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर होती हुई नजर आई और अब राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमलावर है। अब राहुल गांधी ने क्या कहा था वो बता दें आपको। 2023 में राहुल गांधी ने कहा था, ये राहुल गांधी ने राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में ये बयान दिया था 2023 में, और राहुल गांधी ने पूर्व सेना अधिकारी के हवाले से ये बयान दिया था। चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। ये बयान राहुल गांधी के द्वारा दिया गया था। राहुल गांधी के खिलाफ जो है इस पूरे मामले को लेकर मुकदमा भी दर्ज हुआ और उस वक्त भी आपत्ति देखने को मिली थी। 2023 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बयान दिया। राहुल गांधी ने पूर्व सेना के अधिकारी के द्वारा यह बयान दिया, चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है, राहुल गांधी ने यह कहा। और इसको लेकर काफी ज्यादा विवाद की स्थिति जो है वो देखने को मिली थी और भारतीय जनता पार्टी ने तब भी इसका पुरजोर विरोध किया था। और अब एक बार फिर से जिस तरीके से इसको लेकर मुकदमा दर्ज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि आप जो है इस मामले में हस्तक्षेप करके इस केस को निरस्त करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी के ऊपर कई तल्ख टिप्पणियां की हैं और राहुल गांधी के ऊपर जो ये तल्ख टिप्पणी की गई है इसको लेकर भी अब भारतीय जनता पार्टी हमलावर नजर आ रही है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ संजीव उनियाल जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ पीयूष पंत जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ आरके सिंह जुड़े हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं संजीव जी आपसे करना चाहूंगा। जिस तरीके की स्थितियां देखने को मिली और जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया, और हमेशा से ये कहा गया कि राहुल गांधी ने जो है चुनाव में फायदा पाने के लिए इस तरीके का बयान दिया, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने चुनाव में फायदा पाने के लिए इस तरीके का बयान दिया? मुझे लगता है कि ये तो अब नजर आ रहा है, क्योंकि सच्चा भारतीय ऐसी टिप्पणी, जो शीर्षक कोर्ट है, कोर्ट ऑफ द लैंड है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो कहता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति इस तरह की टिप्पणी करता है बिना किसी लेखे जोखे के, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी विटनेस के, तो वो सच्चा भारतीय नहीं है जी। अगर कोई व्यक्ति अपनी गुरेबान में झांके तो ये बहुत खतरनाक बात है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए, उस पार्टी से बिलोंग करने वाले बच्चे के लिए। बच्चा के अब तो बूढ़े हो चुके हैं, जो कि जवाहरलाल नेहरू जैसे, कांग्रेस जैसी विशाल इतनी बड़ी पार्टी के जो है वो आज अध्यक्ष के नाते लगभग उनको सरगना का ही लगभग पद दिया गया है। उस परिवार से बिलोंग करने वाले व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के जज लताड़ देते हैं और लगभग वही बात कहते हैं जो स्वामी जी ने की थी, मेरे को याद है, आपको ध्यान होगा, कि ये सच्चे भारतीय नहीं है, ये भारतीय होने के नाम पर कलंक है। यही बात उस टिप्पणी में छुपी हुई है। आप देखिए, आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे देते हैं और वो स्टेटमेंट अलग अलग स्टेटमेंट थी। मजे की बात मैं आपको बताता हूं कि एक जगह इन्होंने अपने ट्वीट में उसी टाइम के 2022 में, मैं देख रहा था, आपके साथ शेयर भी कर सकता हूं, उसमें इन्होंने लिखा था 4000 वर्ग किलोमीटर, कहीं एक जगह फिर लिखा 2000 वर्ग किलोमीटर और एक जगह लिखा 2500 स्क्वायर किलोमीटर। 4 स्टेटमेंट उसी दौरान इनके अलग अलग थे। तो भैया सच बात क्या थी? और उसी का तमाचा, उसी की लताड़
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आज इनको पड़ी है। उससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनकी पिटीशन को दुत्कार दिया था। नहीं, आपके अगेंस्ट जो ट्रायल में मुकदमा दर्ज है, डिफेमेशन का केस आपके ऊपर दर्ज है, उसमें डे टू डे प्रोसीडिंग्स में आपको पार्टिसिपेट करने पड़ेगा और अपने आप को साफ सुथरा छवि दिखाने के लिए एविडेंस, विटनेसेस और पूरे प्रोसेस से ट्रायल के गुजरना पड़ेगा। तो आपका यहां पर आने का कोई फायदा नहीं होगा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनकी याचिका को ठुकरा दिया गया था, वापस भेज दिया गया था। और आज सुप्रीम कोर्ट में जब चलिए हल्का स्टे तो मिल गया, परंतु कितना बड़ा अपने आप में स्टेटमेंट है, एक आम व्यक्ति के लिए स्टेटमेंट है, तो आपके लिए इतनी बड़ी स्टेटमेंट है। आप मनु सिंघवी जैसे लोगों के साथ वहां पर पहुंच सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, आपको फ्री के वकील मिले जो लाखों के वकील, करोड़ों के वकील हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कह देंगे। और आपने देखिए, मैं इनके एक स्टेटमेंट देख रहा था, उसमें खुद कह रहे थे कि भाई आज मैं हर जगह पेश हो सकता हूं, हर जगह अपनी बात को रख सकता हूं, पर कोर्ट में मुझे क्या कहना है उसके लिए मुझे नेविगेट जो है कपिल सिब्बल जी आज हमारे बीच में नहीं है, वो करते हैं, मनु सिंघवी जी करते हैं और आप सब लोग करते हैं। तो मतलब इनको वास्तव में स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है। और ये कह रहे थे कि मुझे आज भी डर लग रहा है, ये देखिए मुझे डरी निगाहों से देख रहे हैं कि मैं क्या कह दूं। तो इनको पता है कि मैं क्या कह रहा हूं, मेरे मन में क्या है, मेरे दिमाग में क्या है, मेरे पास स्क्रिप्ट क्या है, मैं अलग अलग बातें करता हूं। तो वो जो एक बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, जाहिर तौर पर ये पूरा मामला जो है काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आया। और मैं आप तीनों मेहमानों से इस बीच रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज मेरे साथ बने रहें। और हमने कुछ सर्वे किए थे, उस सर्वे के आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं वो एक बार अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। अपने सर्वे में हमने सबसे पहला सवाल पूछा था, राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी से आप सहमत हैं? तो इस पर हमने 3 ऑप्शन रखे, हाँ, नहीं, कुछ कह नहीं सकते। तो इसके आंकड़े कुछ इस तरीके से निकलकर सामने आए हैं, जिसमें 75% लोग हाँ कहते नजर आए, 25% लोगों ने नहीं कहा। और इस पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि राहुल गांधी के ऊपर सख्त टिप्पणी से वो लोग सहमत है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी जो है वो राहुल गांधी के ऊपर की है। तो वहीं हमने अपने सर्वे में दूसरा सवाल जो है वो पूछा कि क्या राहुल गांधी ने बिना किसी आधार के ये बयान दिया। तो इसको लेकर जो आंकड़े निकलकर सामने आए वो भी हैरान करने वाले थे, जिसमें ज़्यादातर लोगों का जो है आंकड़ा निकलकर सामने आया हाँ की तरफ। ज़्यादातर लोग ये कहते नजर आए कि हाँ, राहुल गांधी ने बिना किसी आधार के बयान दिया। और 77% लोगों ने हाँ कहा, 19% लोगों ने जो है नहीं कहा और 4% लोग कंफ्यूज नजर आए, यानी कि 4% लोग कहते नजर आए कि कुछ कह नहीं सकते इस विषय पर। तो हमने अपने सर्वे में दूसरा सवाल ये पूछा था कि क्या राहुल गांधी ने बिना किसी आधार के ये बयान दिया। तीसरा सवाल हमने अपने सर्वे में पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सच्चे देशभक्त होते तो राहुल गांधी ऐसा नहीं कहते। तो इस पर भी हमने जो है 3 ऑप्शंस जो है अपने दर्शकों के सामने रखे, सहमत, असहमत और कुछ कह नहीं सकते। इसके आंकड़े कुछ इस तरीके से निकलकर सामने आए हैं, जिसमें 74% लोगों ने जो है इसमें सहमति जताई है, 25% लोग असहमत नजर आए और 1% लोग जो है कुछ कहते नजर नहीं आए इस पूरे मामले पर। हमारे साथ तीनों मेहमान बने हुए हैं, अब हम मेहमानों का रुख करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी के इस पूरे बयान को लेकर देखा जाए, जो इस बयान की टाइमिंग थी, इस बयान की टाइमिंग को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, उन्होंने तो जब भारत जोड़ो यात्रा थे उसके दौरान ये स्टेटमेंट दिया था, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा इस बारे में। तो मुझे लगता है कि ऐसा टाइमिंग है सच कुछ नहीं था। उनसे जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने ये बात कही। और उन्होंने, देखिए, ये बात आपने भी अपने नरेशन में कहा है कि उन्होंने एक जो है कि पूर्व सैन्य अधिकारी के रेफरेंस के तहत ये बात कही है। अगर डिफेमेशन होना चाहिए तो उस सैन्य अधिकारी के ऊपर होना चाहिए, न कि राहुल गांधी के ऊपर। दूसरा एक सवाल ये भी उठा था कि जिस व्यक्ति ने ये केस फाइल किया था उसका लोकल स्टैंडाई क्या था, क्योंकि वो एग्रीव पार्टी नहीं है, न तो वो व्यक्ति है जिसके खिलाफ ये अवमानना की गई है। और तो उसमें जो भी केस बनता है डिफेमेशन का, उसमें पहला तो ये होता है कि जिस व्यक्ति का अगर डिफेमेशन हुआ है तो वो अगर एग्रीव पार्टी है तो। और ये सवाल उठाए भी गए जो है कि जो वकील हैं राहुल गांधी के, उन्होंने, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने किसी के संदर्भ में कहा और माननीय जज साहब ने भी ये बात कही कि लोकसभा में भी उनको कहना चाहिए, न कि सोशल मीडिया में। तो लोकसभा में भी ये बात लगातार जो है कि राहुल गांधी उठाते रहे हैं। दूसरी बात ये देखिए, ये सवाल जनता के मन में भी रहता है कि क्या वाकई चाइना ने ऑक्यूपाई किया है कि नहीं किया है, और सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आता। आपको याद होगा कि जो विदेश मंत्री हैं
जयशंकर जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जो मुद्दा है गलवान के नहीं, बिल्कुल संदर्भ में गलत ये कह रहे हैं बात आप। हो रही थी। नहीं नहीं, ये स्टेटमेंट आप उठा के जयशंकर जी देख ने लीजिए। दर्जनों बार उन्होंने ये बात जयशंकर कही जी ने थी। बोला है, प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, जी सेना नहीं अधिकारियों ने नहीं, बोला है, प्राइम मिनिस्टर डीजीएमओ ने ने बोला कहा है, था, प्राइम एक मिनिस्टर ने इंच कहा जमीन भी था नहीं कि गई, कोई नहीं आया, कोई नहीं गया। लेकिन एक इंच जयशंकर जी जमीन ने नहीं ये गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर जी ने दूसरा साफ कहा लोकस था टंडई पे इट्स मैं पांडे जी इट्स बोलना चाहूंगा, अभिषेक जी। ठीक है इट्स ठीक है ठीक है। इट्स आप वेरी एक बार यहाँ पर आरके कॉम्प्लेक्स। सिंह जी का भी रुक कर लेते हैं। ठीक इट्स है, अ मैं वेरी आऊंगा आप लोगों के पास कॉम्प्लेक्स, वापस लौटकर। इट्स अ वेरी सिंह कॉम्प्लेक्स साहब, इशू। जिस तरीके से पूरा बयान सामने आया था और इसके ऊपर जिस तरीके से कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज भी नजर आया, क्या आपको ऐसा लगता है कि आगे चलकर अब राहुल गांधी के ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई भी जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जा सकती है? क्या कुछ उसके कानूनी आधार हो सकते हैं? अभिषेक जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं पॉलिटिकल बातें तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, जी इसका जो लीगल एस्पेक्ट्स है मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूँ। जी मेरा जाती तौर पे मानना है, क्योंकि मैं बहुत एक कॉलोनियल काइंड ऑफ कॉपी बुक लॉयर हूँ, जहाँ पे मुझे दो तीन चीजें बड़ा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। और पहली बात ये है कि जज शुड मस्ट स्पीक थ्रू हिज जजमेंट, जी नॉट थ्रू हिज ऑब्जर्वेशंस। क्योंकि कभी कभी जो ऑब्जर्वेशंस जजेस की होती हैं तो उसके बहुत कोलैटरल डैमेजेस होते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े होते हैं। जी अब इस केस में आप देखिए, जस्टिस दीपंकर और जस्टिस मेशाई जो हैं हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड मोस्ट वेल रेड जजेस, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हर दिन हम लोग उनके सामने अपीयर होते हैं, हर दिन अच्छी बातें होती हैं, लेकिन उनका ये जो ऑब्जर्वेशन है, इन्होंने जो 7 ग्राउंड दिए हैं, उस ऑब्जर्वेशन को अगर आप, हम इसको रिप्रिमांड कहते हैं, हम ऑब्जर्वेशन भी नहीं कह रहे, मैं कहता हूँ ये रिप्रिमांड है राहुल गांधी जी के लिए कि भविष्य में इस चीज से उनको बचना चाहिए। और उन्होंने जो 7 कॉशंस किए हैं, वो सातों कॉशंस अपने आप में $1 मिलियन क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं। जी और अभिषेक जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज भी है इस पूरे के पूरे रिप्रिमांड में। जी ये हम लोगों को इस मैसेज को ध्यान से समझना होगा। राहुल गांधी के मार्फत सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर कर दिया कि अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन कोई भी पॉलिटिकल क्लास अगर आर्मी को अपने जातिगत फायदे के लिए, अपने सियासी फायदे के लिए पॉलिटिसाइज करेगा, तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। वी विल प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ आर्मी एट एनी कॉस्ट, whosoever he may be a minister of MP government, Rahul Gandhi, Prime Minister, or anybody else. So this is the first step सुप्रीम कोर्ट ने हालिया वक्त में लिया है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हमारे सियासतदान जो हैं अपने सियासी फायदे के लिए आर्मी और उसके एक्टिविटीज को बहुत यूनिक वे में कैपिटलाइज करते हैं। और ये इसको हमें समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रेड फ्लैगिंग कर दिया है। जी जी बताइए। जी संजीव जी, दूसरी ओर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टिप्पणी की गई है, क्या आपको लगता है कि इस टिप्पणी के बाद से राहुल गांधी की जो राजनीतिक छवि है उसको नुकसान होता हुआ नजर आएगा? ठीक है अभिषेक, मैं राजनीतिक विश्लेषक के साथ साथ मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। जी तो जो मेरे मित्र वरिष्ठ पत्रकार जी हैं, उन्होंने बोला लोकस टंडई, तो लोकस टंडई हर एक ऐसे नेशनलिस्ट का है, हर एक ऐसे राष्ट्रभक्त का है जी जो इस धरती से, इस जमीन से प्यार करता है और उसको दुख होता है कि इस तरह की स्टेटमेंट दी गई कि ये चाइना की पिटाई, चाइना के लोग, आपने देखा कि उनकी स्टेटमेंट क्या थी? चाइना में, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जवानों की चाइनीज पिटाई कर रहे। जी तो आर्मी के लिए इस तरह के शब्द रखना, मुझे लगता है कि सारे के सारे 140 करोड़ लोग लोकस टंडई रखते हैं। वो उनका मन हो तो वो कोर्ट में जा सकते हैं और उसी तहत, उसी जुरिस्डिक्शन पर शायद ये जो है संज्ञान लिया गया था, कॉग्निजेंस लिया गया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, यहाँ फर्स्ट मैटर लखनऊ कोर्ट में लगा था। तो पहली बात तो मैं इनको क्लियर करना चाहता हूं, तो इनको क्लैरिटी से, वरिष्ठ पत्रकार इनको पता होना चाहिए। दूसरी बात, मैं आपका जो प्रश्न है उस पर आता हूं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनको अपना पॉलिटिकल कैरियर बिल्कुल हाशिए पे नजर आता है पहले से। अब आप देखिए कि सारी कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें जो इनके दादाजी ने एस्टैब्लिश की थी, लकीली वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे आजादी के, तो आप सारी आप देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ईडी के अगेंस्ट, ईडी को एक बहुत बड़ा चोर बोलते हैं, सीबीआई, आईबी, इलेक्शन कमीशन, और कोई भी ऐसी संस्था इनके पास से अधूरी नहीं रह जाती, अनटचेबल नहीं रहती। आर्मी को तो ये गाली देते ही देखते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस को गाली देते हैं, लोकल पुलिस को गाली देते हैं और कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी
जो कि थर्ड इकोनॉमी बनने वाली है। मैंने पूरा रिसर्च कर रहा था, मैं थर्ड इकोनॉमी, फोर्थ इकोनॉमी आज हम हैं। और अगर ट्रंप कहते हैं 1.8% की गति से बढ़ने वाली कंट्री के ट्रंप कहते हैं, तो उनका समझ आता है कि उनको एक बहुत बड़ा कंपटीशन नजर आता है भारतों के सामने, भारतीय। पर अगर ये कहते हैं 6.5 गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी है, तो अगर ये दोनों की बातों में समझ आता है, तो ये भी देश के दुश्मन ही है। तो ये देश के दुश्मन है, पाकिस्तान के साथ खड़े रहते थे। ऐसी ऐसी स्टेटमेंट जून के बाद आते, कितने रफेल पड़े, किसने किसको अटैक किया, ये कहां से आ गया। और मुझे कई बार ऐसा भी लगता है इस सारी उसके बावजूद कि जो एक बहुत बड़ा जजमेंट आया ना अभी, जो हिंदू धर्म को बदनाम करने का, हिंदू जो है वो आतंकवाद का जो 17 साल के ट्रायल के बाद एक जो इन्होंने कालिक पोतने की कोशिश की थी इस पूरी पार्टी ने, उसको भी मुझे लगता है डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने डेड इकोनॉमी वाला जो प्रश्न उठाया था। परंतु आज तो हम कोर्ट वाले उस पर आए हैं, तो इनका आप देखिएगा कि ये बिल्कुल हाशिए पर है वास्तव में। इनका कोई पॉलिटिकल, इनके यहाँ बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, तो उनको संभाल के नहीं रख पाते। अब देखिए तिवारी जी इनके पास है, इनके शशि थरूर जैसे लीडर्स हैं, पर उनको कहीं से भी ऑक्सीजन नहीं मिलती, क्योंकि हमने तो परिवारवाद की राजनीति करनी है, इसीलिए वो लोग साइड हो जाते हैं, छिटक के इधर उधर हो जाते हैं। तो कांग्रेस का भी पतन निश्चित है अगर ये व्यक्ति सुधरेंगे नहीं। ठीक है, ठीक है पीयूष जी, मैं आपका रुख करूंगा। इस बीच मैं एक चीज आपसे और समझना चाहूंगा पीयूष जी, बतौर वरिष्ठ पत्रकार, कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया, एक नैरेटिव और लगातार चलता रहा, उसमें यह कहा गया कि राहुल गांधी के बयान को सही तरीके से पेश नहीं किया गया। लेकिन पीयूष जी, जहां तक आपने भी इस बयान को सुना, मैंने भी इस बयान को सुना, एग्जैक्ट कहा राहुल गांधी ने यही था। ऐसे में क्या जनता के बीच भ्रम फैलाने के लिए इस तरीके का बयान दिया गया? जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया कि अपने जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, क्योंकि उसी के ठीक बाद लोकसभा चुनाव थे, आप लोगों ने मना किया कि नहीं, इससे राहुल गांधी ने कोई पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए नहीं कहा होगा, क्योंकि 2023 में जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने बयान दिया, भारत जोड़ो यात्रा ही उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए निकाली थी, कि उन्होंने कहा था कि मैं भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक चल के जाऊंगा, मैं पूरे भारत के लोगों से मुलाकात करूंगा, और उस दौरान उस बीच इस तरीके का बयान आना। और नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं उनियाल जी की एक बात को क्लियर कर दूं कि मैं बात कर रहा था वो कानून जो है डिफेमेशन का, उसमें ये कही गई कि जो एग्रीड पार्टी है वो ये कर सकती है अगर उसका डिफेमेशन हुआ हो। लेकिन बहुत से ऐसे इस दौरान पड़े हैं जिनका जो है जो पॉलिटिकल उद्देश्य डाले गए हैं, और जिसमें वो भी उन लोगों ने भी फाइल किया है जो डायरेक्टली डिफेम नहीं हुए उस स्टेटमेंट से। तो ये हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये तो कोर्ट को डिसाइड करना रहता है। मैंने एक जो प्रावधान है उसकी चर्चा करी बस। जहां तक दूसरे सवाल है, तो निश्चित रूप से देखिए, भारत जोड़ो यात्रा थी कहीं ना कहीं राहुल गांधी को डिस्कवर करने की, कांग्रेस को रिवाइव करने की, और उसका एक पॉलिटिकल ओवरटोन था निश्चित रूप से। लेकिन ये स्टेटमेंट उन्होंने जो कहा, एक पूर्व आर्मी ऑफिसर के संदर्भ से माध्यम से कहा, और ये लगातार जनता के दिमाग में भी रहता है कि आखिर मामला क्या है। गलवान की जो घटना हुई थी उसमें स्कर्मिशेस हुई थी, एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था आपस में, जो गत्तम गुत्ता हमने भी देखा, सबने देखा, वो आया था मीडिया में, और दोनों की तरफ से जो है कि चोटें लगी थी, हताहत हुए थे, हमने भी मारे थे, उन्होंने भी हमारे सैनिकों को मारा था। तो इसी की बात राहुल गांधी कर रहे थे, और जमीन को लेके ये स्पष्टीकरण, क्योंकि सरकार से कोई क्लियर, प्रधानमंत्री जी ने तो कह दिया था कि कोई भी कोई अंदर घुसा है न कोई ऑक्यूपाई किया है, लेकिन तमाम बिल्कुल पीयूष जी, अब लेकिन बात यहां पर यह भी निकलकर सामने आती है कि आने वाले समय में कुछ ही महीनों में बिहार में लोकसभा, माफ कीजिएगा, विधानसभा चुनाव होने हैं, और ऐसे में इस चुनाव में जहां विपक्ष जो है वो एसआईआर का मुद्दा उठा रहा है, अब पक्ष, सत्ता पक्ष, एनडीए किस तरीके से इस मुद्दे को बनाने की कोशिश करेगा, वो देखने की बात होगी। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। इस बीच हमने सर्वे में कुछ और सवाल पूछे थे, वो भी अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। अपने सर्वे में हमने चौथा सवाल पूछा कि राहुल को लगे झटके से कांग्रेस को सियासी नुकसान होगा या नहीं होगा। ये सवाल हमने अपने दर्शकों से पूछा। इसमें 3 ऑप्शन हमने उनके सामने रखे, हाँ, नहीं या कुछ कह नहीं सकते। और इसके जो आंकड़े निकलकर सामने आए वो कुछ इस तरीके से सामने आए हैं, जिसमें 70% लोगों का मानना है कि राहुल गांधी को सियासी नुकसान होगा, कांग्रेस पार्टी को सियासी नुकसान होगा। 23% लोग ये कह रहे हैं कि नहीं होगा, 4% लोग कुछ कहते नजर नहीं आए, यानी कि कंफ्यूज नजर आए। और कुछ इस तरीके से हमारे सर्वे के ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। हमने अपने सर्वे में 5वां सवाल भी पूछा। हमने पूछा, क्या मोदी विरोध में राहुल गांधी अक्सर विवादित बयान देते हैं? इसके भी 3 ऑप्शन हमने अपने दर्शकों के सामने रखे, जिसमें हाँ,
नहीं और कुछ कह नहीं सकते, हमने अपने दर्शकों से पूछा और इसके आंकड़े निकलकर सामने आए बड़े हैरान करने वाले, जिसमें 67% लोगों ने माना कि राहुल गांधी मोदी विरोध में देश विरोधी बयान जो है वो दे जाते हैं। 22% लोग ना कहते नजर आए, 11% लोग कंफ्यूज नजर आए, लेकिन वो कुछ कहते इस विषय पर नजर नहीं आए। तो कुछ इस तरीके से ये पूरे आंकड़े जो है वो निकलकर सामने आए हैं। अब इसी पूरे विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए आप। चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। चीन को लेकर सरकार पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी इस बार बुरी तरह से फंस गए हैं और इस बार किसी और ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने राहुल गांधी को देशभक्ति पर सवाल उठाए। दरअसल साल 2020 में चीन से गलवान घाटी में झड़प को लेकर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर बयान दिया और उसी बयान के चलते उन पर क्रिमिनल डिफेंस केस दर्ज कराया गया था। अब इसी मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा, आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 किलोमीटर तक भारत की जमीन हड़प ली है? क्या आपके पास कोई पुख्ता सबूत है? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। दरअसल इस टिप्पणी के पीछे सुप्रीम कोर्ट की मंशा ये है कि ऐसे मामले बेहद संवेदनशील होते हैं और सरेआम या सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणी से खुद भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पक्ष कमजोर हो सकता है। राहुल गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शुरुआत में दलील दी कि अगर कोई विपक्षी नेता मुद्दे नहीं उठा सकता तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। सिंघवी ने कहा कि अगर वो प्रेस में छपी ये बातें नहीं कह सकते तो वे विपक्ष के नेता नहीं हो सकते। इस पर जस्टिस दत्ता ने पूछा, आपको जो कुछ भी कहना है संसद में क्यों नहीं कहते? आपको सोशल मीडिया पोस्ट में ये क्यों कहना है? राहुल गांधी के बयान पर असहमति जताते हुए जस्टिस दत्ता ने पूछा, आप बिना किसी सबूत के ये बयान क्यों दे रहे हैं? अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो ये आप ये सब कभी कहते ही नहीं। आपको याद दिला दें कि 2023 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल ने दावा किया था कि एक पूर्व सेना अधिकारी ने उन्हें बताया था कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था। राहुल के इस बयान को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया था। सड़कों से लेकर संसद तक खूब हंगामा देखने को मिला। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। राहुल अक्सर इस तरह के बड़बोले बयान देते रहते हैं, जिससे आज खुद घिर गए हैं। उन्होंने देश को संसार किया, सदन की जिम्मेदार था। जैसे सरकार में नेता सदन, ऐसे विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष, और उसको ये कहे कि एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह से आपको बात करें। क्या सबूत है कि 200 किलोमीटर और किस तरह से इस सेना के खिलाफ आंदोलन जाएंगे? ये मतलब कोई नागरिक दे भी नहीं सकता। मेरे लगता है उनको माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी राहुल गांधी को निर्भीक और निडर बताकर अलग ही राग अलप रहे हैं। देखिए, क्या कहा क्या नहीं कहा मुझे नहीं मालूम, तो इसलिए मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया तब तक नहीं दूंगा। जहां तक सवाल है राहुल गांधी का, आज अगर सबसे निर्भीक, निडर, साहसी आवाज मोदी सरकार के खिलाफ कुछ उठ रही है तो उसका नाम है राहुल गांधी। तो हमें गर्व है अपने नेता पे। देश के सवाल पर किसी भी राजनेता से ये उम्मीद की जाती है कि वो सोच समझकर बयान दे, लेकिन माननीय अक्सर एक दूसरे पर लांछन लगाने में अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। इंडिया न्यूज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से लगी फटकार के बाद बीजेपी उन पर हमलावर है। बीजेपी के नेता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राहुल गांधी हाथ में संविधान लिए घूमते हैं, लेकिन उन्होंने तार तार करने का जिम्मा भी उठा रखा है। और बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी अपरिपक्व नेता है, उनके बयान से देश आहत है।
कई प्रेस वार्ताओं में हमने दिखाई है। ये तस्वीर है, पार्टी टू पार्टी एमओयू करते हैं राहुल गांधी चीन की पार्टी से, और आज ऐसा लग रहा है जब सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी भी आ चुकी है, ये कहना गलत नहीं होगा, भारतीय नागरिकों को ये नहीं बताते कि इस करार में क्या है। यकीनन इस करार में राहुल गांधी ने ये प्रण लिया है कि वो भारत को कमजोर करेंगे, चीन को मजबूत करेंगे, और इसीलिए चाहे डोकलाम हो चाहे गलवान हो, हर भारतीय भारत के साथ खड़ा था, भारत की वीर सेना के साथ खड़ा था। और राहुल गांधी कह रहे थे हमारी वीर भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण। वक्त छोटे से ब्रेक का, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।